आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 रुपीज़ के वेजिटेरियन मसल बिल्डिंग और वेट गेनिंग डाइट प्लान के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको दो ऑप्शनल मील बताऊंगा बिकॉज मोस्टली लोग या तो स्टडी करते हैं या जॉब करते हैं, तो कई बार हमारे पास मॉर्निंग इतना टाइम नहीं होता कि हम मील्स प्रिपेयर करें। सेकेंडली, अगर आप अंडर वेट हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने फूड इंटेक से कम खा रहे हो। इसीलिए हमने इसमें एक वेट गेनिंग शेक भी ऐड किया है जो आपके वेट गेनिंग की जर्नी को आसान बनाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको वर्कआउट करते 1 महीना 2 महीने या 3 महीने हो तो कैलोरी कैलकुलेशन को लेकर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करें। विदाउट कैलोरी कैलकुलेशन भी आप अच्छा खासा वेट गेन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक इस फील्ड में टिकना है तो आपको ये बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सिंपली इसकी स्टार्टिंग आप उन फूड आइटम से कर सकते हो जिनकी क्वांटिटी आपको ऑलरेडी पता हो या आप बाहर से पिक करके लेके आते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे डेली डाइट प्लान की बात की तो दूध, दही, पनीर, बनाना, ओट्स, ये सब कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनकी क्वांटिटी मुझे ऑलरेडी पता होती है, तो इनकी कैलोरी कैलकुलेशन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं। बाकी जो फूड आइटम्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उन्हें एक आइडिया बेसिस पर लेकर चले। टाइम के साथ इस चीज़ में एक्यूरेसी आती रहेगी। और अभी चलते हैं अपनी पहली मील की तरफ। तो ये हमारी आज की पहली मील है। ये 6 ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस, इसके साथ 40 ग्राम पीनट बटर का इसमें यूज़ किया है। मैंने 1 टेबल स्पून 15 ग्राम के आसपास माना था, लेकिन अभी हमने वेट किया तो 40 ग्राम के अराउंड पीनट बटर का वेट आया। इसकी टोटल कैलोरीज और प्रोटीन की बात की, इस मील में अराउंड आपको 630 के आसपास कैलोरीज मिल जाएंगी। 240 कैलोरीज हमें पीनट बटर से मिलेंगी, जो कि 100 ग्राम पीनट बटर में 636 कैलोरीज है। ये ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड कर सकता है, इसमें आपको 636 कैलोरीज मिल रही है। और ये थोड़ा सस्ता था इसलिए मैंने कल जोमेटो से ऑर्डर कर लिया। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप पिंटोला भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ हमने 150 ग्राम 155 ग्राम ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है। इसका रेट अभी बिग बास्केट पर 45 रुपये चला है, तो 40 से 45 में आपको एक पैकेट ब्राउन ब्रेड मिल जाएगा। लोकल मार्केट में मे बी 5 से 10 रुपये महंगा हो। और इसके साथ ऑप्शनल मील की बात की तो इसके साथ हम वही सेम मील जो पिछले वीडियो में रखा था, 100 ग्राम दलिया प्लस 300 ml मिल्क और 1 से 2 टेबल स्पून शुगर, जिसमें टोटल कैलोरीज आपको 580 के आसपास मिल जाएंगी। और इन दोनों मील की कॉस्ट हमें 27 से 30 रुपए के आसपास पड़ती है। प्रोटीन इंटेक आपको दलिया में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसमें हमने मिल्क का यूज़ किया है। बाकी ये पहली मील हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग स्कूल जाते हैं या जॉब करते हैं तो उनके पास कई बार मॉर्निंग इतना टाइम नहीं होता कि वो मील प्रिपेयर करें, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 1 पे इसे रखा और ऑप्शन नंबर 2 पर दलिया को। तो आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख ले आपके लिए क्या सूटेबल है। दोनों मील्स ही अच्छी हैं, दोनों मील्स में आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। रखना मैंने शूट करे हुणे वो किथे हाँ ਤਾਂ मैं सोचा वेट गेनिंग स्टार्ट करा। कनेक्ट है नहीं है वाह। सो गाइस, अभी हम आ गए थे जिम से घर और ये हमारी दूसरी मील है। ये एक वेट गेनिंग शेक है। अगर आपको ज़्यादा खाने की आदत नहीं या आपका एपेटाइट कम है तो ये आपका वेट गेन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें हमने इंग्रेडिएंट कौन कौन से लिए हैं आओ देखते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा ये है, ये 300 ml मिल्क है, मैंने वेट कर लिया प्रॉपर। इसमें गिलास का वेट ऐड नहीं है। और ये 40 ग्राम ओट्स है प्लस ये 180 ग्राम बनाना। इन दोनों का वेट 180 ग्राम आया है। एक बनाना का वेट 90 ग्राम के राउंड है। इसके साथ हम यूज करेंगे 1 टेबल स्पून पीनट बटर। इससे पिछले मील में हमने यूज किया था तो 1 टेबल स्पून पीनट बटर का वेट 40 ग्राम आया था। हम 30 ग्राम चलो हम 40 ग्राम ही लेकर चलते हैं। तो इस मील की टोटल कैलोरीज और न्यूट्रिशन मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो सिंपली वेट गेनिंग शेक बनाने के लिए इसे मिक्सर या ग्राइंडर में इन चारों आइटम्स को मिक्स कर लें, आपका वेट गेनिंग शेक रेडी हो जाएगा। उसे 1 या 2 बार में 5 से 10 मिनट 15 मिनट का गैप देकर खत्म कर ले। और अभी मिल्क में वेरका का यूज कर रहा हूँ, जिसमें 100 ml में आपको 71 कैलोरीज मिल जाएंगी। और मैं आपको शेक बनाकर दिखा नहीं सकता बिकॉज हमारे घर का मिक्सर खराब है, तो अभी मैं क्या कंज्यूम करूंगा वो आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन वेट गेनिंग के दौरान आप ये शेक अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। तो अभी मैं ये मील कंज्यूम करूंगा, आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग शेक अपने डेली रूटीन में ऐड कर लें बिकॉज वो आपको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और फाइनली पनीर,
वेजिटेरियन में एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा सोर्स है प्रोटीन का, कंप्लीट प्रोटीन है। ये हमारी आज की तीसरी मील है आई थिंक। ये हमारी आज की तीसरी मील है। ये 100 ग्राम सोया है जिसमें अराउंड आपको 345 कैलोरीज और 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और अब तक की कैलोरीज की बात की तो हमारी 1800 के आसपास कैलोरीज कंप्लीट हो गया। बाकी मैं वीडियो के एंड में कंप्लीटली प्रॉपर कैलकुलेट करके डाल दूंगा। अभी वेट स्केल पर हर एक फूड मैं आपको मेजर करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी हर एक फूड मेजर करना ही है। अगर पॉसिबल है तो आप मेजर कर लो, नहीं पॉसिबल है तो ना मेजर करो। वेट स्केल का यूज़ करना मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया है। और ये आज की हमारी आई थिंक फोर्थ मील है। ये 215 ग्राम के आसपास रोटी है। हम सिंपल 200 ग्राम मानकर चलते हैं। और इसमें हम 20 ग्राम के आसपास पीनट बटर यूज़ करेंगे। 100 ग्राम रोटी में 265 कैलोरीज होती हैं। तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 530 कैलोरी हमें रोटी से मिल जाएंगी। और 20 ग्राम पीनट बटर में और ऑलमोस्ट 120 कैलोरीज हमें मिल जाएंगी। तो इस मील में हमें 120 और 530 650 कंज्यूम कर चुके हैं। तो 600 और 18 2400, तो 2450 से 2500 कैलोरी हम कंज्यूम कर चुके हैं। प्रोटीन इंटेक की बात की तो इस मील में हमें प्रोटीन 23 प्रोटीन इंटेक की बात की तो इस मील में हमें 23 ग्राम प्रोटीन और इससे पहले हम 104 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर चुके हैं। तो टोटल 127 ग्राम प्रोटीन हम हिट कर चुके हैं। तो अभी हमारी 2400 से 2500 कैलोरी कंज्यूम हो चुकी है। अब मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके हम अपनी कैलोरीज हिट कर दें, बिकॉज सोने के टाइम बार बार माइंड में ये ना हिट हो कि हमारी कैलोरीज पेंडिंग है, हमारा प्रोटीन इंटेक हिट नहीं हुआ। और अभी 7 बज चुके हैं तो ये जल्दी से ये मील खत्म करेंगे और 9 बजे तक अपनी लास्ट मील कंज्यूम करके अपनी 3000 कैलोरीज और 150 से प्लस प्रोटीन इंटेक हमारा पूरा हो जाएगा। बाकी बजट मैं आपको कैलकुलेट करके एट द एंड ही बता देता हूँ। और इस मील के 2 बेनिफिट हैं। फर्स्ट, ये आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली है। सेकंड, इसे आप जॉब पर कैरी भी कर सकते हो, क्योंकि गर्मियों में कई बार मील्स खराब हो जाती हैं तो उस टाइम आप इसे कैरी भी कर सकते हो। तो इसे कंज्यूम कर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मील में। तो ये हमारी लास्ट मील है। ये 100 ग्राम दाल है जिसमें हमने 10 ग्राम के आसपास देसी घी डाला है। और इसमें से हम 200 ml मिल्क अभी कंज्यूम करेंगे। और इन दोनों मील की टोटल कैलोरीज की बात की तो साढ़े और इस मील की टोटल कैलोरीज की बात की तो 550 के आसपास हमें कैलोरीज मिल जाएंगी। और 2450 कैलोरी हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। इसमें प्रोटीन की बात की तो 100 ग्राम दाल में आपको 24 ग्राम प्रोटीन और 200 ml मिल्क हम कंज्यूम करें जिसमें अराउंड 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। तो 24 7 31 127 ग्राम प्रोटीन हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो आज का प्रोटीन इंटेक हमारा 158 ग्राम हो गया और कैलोरी इंटेक 3000। तो अभी मुझे आ रही बहुत ज़्यादा नींद, 9:30 बज के रात के, बिकॉज मैं सुबह 5:30 बजे का उठा हूँ। तो ये मील कंज्यूम कर मैं जा रहा हूँ सोने। अगर आप ये रात का मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो 1 से 2 रोटी ऐड कर ले प्लस दाल हम इसलिए रात में कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज दाल को डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मैं दिन के टाइम कंज्यूम करता तो ऑलरेडी बाकी मील्स कंज्यूम करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो इसके साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और कोई चीज़ मिस आउट रह गई हो तो बाद में मैं ऐड कर दूंगा। और पूरे दिन की कॉस्ट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरीज सारा कुछ मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। और 3000 कैलोरी कंज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट बल्कि करनी है तो खाना तो पड़ेगा। वैसे बल्कि मैं एवरीडे वैसे 2500 से 2400 कैलोरी ही कंज्यूम करता हूँ, बिकॉज मैं मोस्टली मेंटेनेंस के आसपास खाता हूँ।